मीडिया मैप के इस नए एपिसोड में कॉन्ट्रा डायलॉग मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार और मेरे मित्र डॉक्टर सतीश मिश्रा, जो कि देशी और विदेशी चीज़ों के ज्ञाता हैं, उन पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक दुखद घटना की, पर उससे पहले मेरी सभी दर्शकों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमसे सवाल पूछें। आज की जो घटना है या दुर्घटना है वो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि महाकुंभ के अवसर पर ये हो रहा है। और महाकुंभ में इसके वजह से जो पारंपरिक सारे अखाड़ों के धार्मिक अखाड़े हैं, उनके शाही स्नान रोक दिया गया। नहीं, उन्होंने खुद ही रोका इसके। उन्होंने खुद ही कहा कि ऐसी परिस्थिति में हम स्नान नहीं करेंगे। अभी तक शाही स्नान आज नहीं हुआ है, हो सकता है आज ना हो। तो महाकुंभ में इस अनियंत्रित भीड़ और भगदड़ के चलते आज बुधवार की सुबह कई लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए। खबरों की एजेंसियों की अगर खबरें का हवाला दे तो उसमें कितने हुए हैं और कितने लोग जान गंवाए हैं, इसका अभी पूरा पूरा संख्या हमें नहीं मालूम, इसलिए उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। पर काफी लोग मारे गए हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। और ये घटना घटी है रात के 1:30 बजे। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पूरे प्रकरण पर हम टिप्पणी बाद में करेंगे, पर इस वक्त जो है सबसे पहले हम इस भयानक घटना पर दुख प्रकट करते हैं और मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना देते हैं। सरकारी नेतागण अब मुआवजे के आदि की घोषणा जरूर करने वाले होंगे, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। महाकुंभ के महाप्रबंधन और भावी योजना पर वो क्या कहते हैं, ये भी देखना होगा, क्योंकि कुंभ जो है धार्मिक अखाड़े के बजाय राजनीतिक अखाड़े में ज्यादा परिवर्तित हो गया है। तो हमारे देश तो संत महंतों का देश है। समाज सुधारक कबीर दास, रैदास, नानक और नारायण गुरु की वाणी में यकीन करते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये एक पुरानी कहावत है। अब क्या होगा इसके बारे में हम बात करते हैं डॉक्टर सतीश मिश्रा से। सतीश जी, इस विषय में जब बात करने से पहले आपने बहुत अच्छी कविता लिखी है मेरे ख्याल में। मैंने वो नहीं लिखी है। मैंने नहीं लिखी है। किसी चलिए। एक किसी एक मित्र ने लिखी है। उनका नाम हमको नहीं पता है। पर त्वरित प्रतिक्रिया जो उन्होंने की है उसको आप सुनाएं तो समझ में आएगा। पढ़ें आप उसको कि आप ही मैं सुना पढ़ूं? दीजिए। मैं सुना देता हूं। देखिए, आज जब सवेरे ये खबर आई तो एक साथी ने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया जो दी वो सुनने लायक है। भगदड़ थी जी, संक्षेप थोड़ी कीजिएगा। भगदड़। भगदड़ थी, थोड़ी भगदड़। थोड़े से कुछ लोग हताहत हो जाता है बड़े बड़े आयोजन में। कुछ ऐसा वैसा हो जाता है। भीड़ कहाँ रोके रुकती है। भीड़ के सबकी सब गलती है। और गलती है उन मूर्खों की जो गलती ठिठुरी रातों में गठरी गठरी धर्म उठाए, छाले छाले पांव बढ़ाते कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ कहाँ पर सो जाते हैं। भीड़ चढ़ी चढ़ती जाती है। भीड़ पांव है, आंख नहीं है। पांव के नीचे कौन दबेगा, कौन घुटेगा, कौन मरेगा, इससे किसको क्या लेना है। लेने वाले दूर बैठकर सारे भद्दे खेल खेलते। उनको भीड़ जुटानी होती, उनको भीड़ बुलानी होती, उनको भीड़ बनानी होती। भीड़ बनी तो भेड़ बनेगी, भीड़ बनी तो भेड़ बनेगी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। भेड़ बनेगी तो ऊन बनेगी, ऊन बुनेगा तो ऊन बुनेगा मोटा कंबल, कंबल में साहब लौटेंगे, कंबल ओढ़ के घी घोटेंगे। देखिए, वाह वाह ऐसी वाह। चोट है ये, जो सारी जो जो दर्द है
उसको उजागर करता है। देखिए, आज ये बहुत दुखद घटना है हम लोगों को, मतलब एक हृदय विदारक घटना है। नहीं, हृदय विदारक इसलिए भी है कि रात के 1:30 बजे ये घटना घटी। जी, और उसके पीछे जरा आप सुने, मुझे जो खबर आई है उसमें एक मित्र ने कहा कि भाई वहां 12 साढ़े 12 से पुलिस वालों ने ये कहना शुरू किया, जो लोग वहां पहुंचे थे, सड़कों पे थे, कुछ सो रहे थे, कुछ जाओ जाओ नहा के आओ, जाओ जाओ नहा के आओ। ये कोई वक्त होता है नहाने का? है, नहीं, स्नान बिल्कुल आप करने सही गए कह हैं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आज मेरा मन नहीं है बात करने का। आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के दिन आप मौन रहना चाहिए आपको। और ये जो घटना हुई है, इसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपके साथ बैठूं और इस पर बात करूं। जी, अब आप क्या कह रहे हैं शिवाजी भाई? नहीं, ये बात सही है कि उस सड़कों पे लोग सो रहे थे और भीड़ चली आ रही थी। क्योंकि भीड़ का जो संख्या है, वो ठीक है कि हम लोग कह रहे हैं कि वो रोज के 1 करोड़ नहीं हो सकता है, पर सवाल ये है कि वहां पे जितनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के हिसाब से दिन भर में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मौनी अमावस्या के समय निश्चित रूप से ही काफी बड़ी संख्या हो जाती है, पर वहां मेरे ख्याल में उसकी चिंता कम थी। और इस वजह से लोग जो सड़क पे लेटे रहे, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। खुली जगह पे इस ठंड में, भयंकर ठंड में और संगम के ऊपर उस तरह से लेटे पड़े हैं। और भीड़ जो है, जब पुलिस ने, आपने जो कहा, उसके बाद भीड़ जो चली, वो भीड़ उन लोगों पे से चलती हुई चली गई, ऐसा जो सुनने में आया है। और स्टैम्पीड वहीं से शुरू हो गया। तो ये तो बहुत ही, मैं समझता हूँ, बड़ी दुखदाई घटना है। और इससे एक चीज और जाहिर होता है कि मेले की जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है, वो बहुत चाक चौबंद नहीं रही। मिसमैनेजमेंट और बड़ी बड़ी क्लेम करना, वो एक इस कुंभ का एक बड़ा लैंडमार्क हो गया है। वहां पर कोई आता है, बड़े कोई पदाधिकारी आते हैं, उनके अपने साथ और पदाधिकारियों को ले आते हैं, संगम पे जल क्रीड़ा करते हैं, सारी भीड़ को है तितर डाइवर्ट कर दिया जाता है। 6 जो वो पीपे के पुल है, वो सिर्फ बंद रखे गए हैं कि उस पे जो है इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी का मतलब वीआईपी जाएगा, वही इमरजेंसी है। बताइए तो शिवाजी इस भाई, तरह की चीजें जो हो रही हैं, आप याद करें। मिसमैनेजमेंट। देखिए, एक चीज और, नेहरू को तो क्रिटिसाइज करना आजकल एक बड़ा आम बात हो गया है, पर नेहरू ने अपनी गलती से एक सबक ली थी। 1984, 1954 में 3 फरवरी को, उस दिन में मौनी अमावस्या था। वो भी थे, जहां तक सुनने में आता है कि राजन बाबू भी थे। राष्ट्रपति साथ भी थे, और भी काफी लोग रहे होंगे। हालांकि पंडित नेहरू जो है किले के ऊपर से देख रहे थे। पर होता क्या है, जब ऐसे वीआईपीज आ जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन पर एक फिजिकल मेंटल प्रेशर रहता है, और जी, उसके वजह से आम लोगों का जो है तरफ ध्यान नहीं जाता, या तो उनको डाइवर्ट किया जाता है, या उनको और तरह से परेशान किया जाता है। और ऐसे उसमें जो है 1954 में भी इस तरह का स्टैम्पीड हुआ था, जिसमें 800 लोग मारे गए थे। उसके बाद अगर आप देखें 2001 तक, क्योंकि उस सरकार ने डिसीजन लिया कि कोई वीआईपी कुंभ मेले में नहीं जाएगा, जी, जाएगा तो ऑर्डिनरी लोग आदमी की तरह जाए। तो 2001 तक ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटी। जी, फिर 2013 में जो मुलायम सिंह की सरकार थी, आजम खां को जिम्मेवारी दी गई कुंभ मेले की, तो जी, उस वक्त भी इलाहाबाद स्टेशन पे भयंकर भगदड़ मच गई। जी, वहां तब भी काफी लोग मारे गए थे। फिर 2019 में भी इस तरह का एक वीआईपी कल्चर चला। गनीमत है उस वक्त कुछ हुआ नहीं, अर्ध कुंभ था वो। जी। आज 2024 में हम देख रहे हैं वीआईपी के लिए ही कुंभ मेला है। नहीं, लगातार देखिए ना, वीआईपी आ रहे हैं, अभी मीटिंग कर यहाँ, रहे हैं वहां पे, किसी बाबा के साथ मिलके, राम बाबा है नाम के, पता नहीं कौन से बाबा हैं, उनके साथ मिलके वहां डांस कर रहे हैं। और ये सारी चीजों का जो प्रचार हो रहा है, उसकी वजह से जो है मेले में जो असली चीज है, जो अखाड़ों में जो डिस्कशंस होते हैं, धर्म के बारे में डिस्कशन होते हैं और निरपेक्ष होते हैं,
क्योंकि उनका जो मोटो है वो विश्व कल्याण का है। तो वो जो परिसंवाद है उसके बारे में कोई नहीं जिक्र कर रहा है। और हाँ आज अखाड़ों में तो निर्णय लिया कि शाही स्नान नहीं करेंगे, बहुत सही निर्णय था ऐसे दुखद मौके पर। नहीं, देखिए, इसमें जो बात सोचने वाली है, इस पर गौर किया जाना चाहिए कि आप धर्म को नुमाइश बना रहे हैं। नहीं धर्म नहीं नहीं, नुमाइश की चीज नहीं। नहीं नहीं, थोड़ा सा मैं इसमें कनेक्शन थोड़ा सा करना जी चाहूंगा। जी जी, प्लीज। नुमाइश नहीं। आपको पता है कि मिल्कीपुर नाम का एक कॉन्स्टिट्यूंसी है अयोध्या के पास, जी वहां पर बाई इलेक्शन होना है, उसकी सारी जी, तैयारियां हो रही हैं और उसके लिए कुंभ का अखाड़ा चुना गया। बताइए। अब देखिए, जो अब एक के बाद एक बड़े, पहले हमारे रक्षा मंत्री वहां पहुंचे, उसके बाद अभी 2 दिन 3 दिन पहले बड़ी बड़ी तस्वीरें छपी हमारे गृह मंत्री जी की। और गृह मंत्री जी को नहला कौन रहे हैं? बड़े बड़े मंडलेश्वर, बड़े बड़े धर्माचारी, धर्माधिकारी। आप ये बताइए कि आप अपना स्नान करने जा रहे हैं कि इसकी, इसमें कंपटीशन है कौन उन पर पानी डालेगा। अब इस नहीं, इससे प्रकार पहले की, भी एक मंत्रिमंडल वहां पहुंचा था, उन्होंने भी जिसने जल क्रीड़ा की। सामूहिक और स्नान किया था। और लगातार ये जो वीआईपी कल्चर बन गया है कुंभ का, कि वीआईपी को दिखाना है कि वो वहां है, वो हिंदुत्व के कर्णधार हैं, शायद ये दिखाना चाहते हैं। दूसरी जो है, वीआईपी के लिए सारे छोटे से छोटे रास्ते खोल के उनको पहुंचाया जाता है, और आम आदमी जो पैदल जाता है उसको मीलों घुमा के पहुंचाया जाता है, या ये पहुंच ही नहीं पाता होगा, ये भी होगा। और इस तरह की जो सारी चीजें, जब इस तरह के वीआईपी मूवमेंट रोज लगातार अगर पिछले एक हफ्ते का देख लें, तो कई सौ वीआईपी जो हैं वो यहाँ आ चुके हैं। हम वीआईपी कल्चर के बारे में अलग से बात करेंगे, हिंदुस्तान जी में कितने वीआईपी हैं। तो वो जो आते रहे उस तरह से, उससे जो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित हुई है। जी, वो तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन पर, प्रशासन पर, देखिए प्रशासन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास नहीं होते। प्रशासन में जो अधिकारी नियुक्त हैं उनकी भी संख्या एक सीमा तक बाहर नहीं जा सकती। अब आप एक तरफ तो ये प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां आए और हम बताएं कि कितने हमारे यहाँ आस्थावान लोग हैं। दिखाना है हमको, हमको प्रूव करना है कि भाई इतने लोग हमारे यहाँ आस्थावान हैं जो वोट यहाँ आते चाहिए हैं। ना, वोट के लिए, वोट के लिए चोट किसी पे पड़े, हमें वोट चाहिए। तो बस देखिए ना, तो मैं वही कह रहा हूं कि उस प्रकार की जो एक परिस्थितियां विकसित की गई हैं, जो इस प्रकार के का वातावरण बनाया जा रहा है, उसमें देखिए, आप सबक नहीं देना चाहते हैं। देखिए होता है नेहरू से ये, सबक लेना, पर नेहरू को क्रिटिसाइज तो हम कर ही सकते हैं, हाँ बहुत आसानी पर से। नेहरू ने भाई रास्ता जो दिखाया वो नहीं चलेंगे हम। हम बताइए ना, नेहरू जी पर तो कहना मैं कोई बहुत नेहरू का आसान भक्त नहीं हूँ, पर फिर भी जिसने रास्ता दिखाया है वो तो ठीक है। है, पर नहीं, पर हम नहीं मानेंगे उनको। हम, अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं आपको, जी जी ये जो पूरी घटना घट रही है, कल से जी ही जो है एक चीज दिख रहा था कि कहीं ना कहीं अखाड़ा परिषद, एक धर्म संसद, और कहीं ना कहीं बाकी जो प्रशासन की व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं खाई आ गई थी। कल नहीं 12 बजे, यानी कि जी 28 जनवरी को 12 बजे जी कल धर्म संसद होनी थी, जिसमें जी, अखाड़ा परिषद की भी को भी जाना था। भूमिका थी। अखाड़ा परिषद ने आखिरी मिनट में मना कर दिया कि वो नहीं जा रहे हैं। उसमें क्या अच्छा, था, नया संविधान पे विचार करना था, नया हिंदू संविधान। मुझे नहीं पता इस जी देश में नया हिंदू संविधान की भी जरूरत है जी, क्या? हम बन सकता पाकिस्तान है। बनना चाहते हैं क्या? हम पाकिस्तान पाकिस्तान में भी बनना तो चाहते इस्लामिक संविधान है। तो हैं, बिल्कुल। हम एक बड़े 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 राष्ट्र हैं, हमारा एक बहुत बड़ा गरिमा है, प्राचीन गरिमा है। क्या हम उसको पाकिस्तान के इस्लामिक जैसे इस्लामीकरण करके हम उस चीजों को खोना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे तो यही लगता है कि हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं आगे। आप देखें, वो जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में, किस हिंदू संविधान के बारे में, वो क्या कह रहे हैं कि
मनुस्मृति, रामायण, गीता, इनसे हमने लिया है। और देखिए, जहां हमारा जो संविधान में उसमें इतने संशोधन हो चुके हैं, ये देखिए मनुस्मृतियों, इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। इस प्रकार के आर्गुमेंट देकर आप यही तो जनता इस्लामिक को, आर्गुमेंट है, कुरान में आज तक जी, कोई बदलाव नहीं हुआ। यही तो आर्गुमेंट है। यही तो तो आर्गुमेंट उसी है ना। आर्गुमेंट से हम चलेंगे तो हम भी तो वही बन जाएंगे ना। तो हम उसी तरफ कोशिश हिंदुओं कर रहे हैं की ना। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खासियत है, इसमें दिल छोटा नहीं, इसमें दिल बहुत बड़ा है। बहुत सबको बड़ा। संभाल लेते हैं, जी। और ये इसकी खासियत वो तो धकेला जा रहा है, बाहर धकेला जा रहा है। हम है। संकीर्ण से संकीर्ण बनते जा रहे हैं। तो ये जो घटना घटी है, ये निश्चित रूप से आज नहीं घटती अगर, मैं समझता हूं जहां तक, इस तरह का वीआईपी कल्चर ना होता या ना दिखाया जाता। इस, वीआईपी का इस जाना कोई मना नहीं है, वीआईपी जा सकते हैं, अपने तरह से जाएं, आम आदमी की तरह से जाएं। आखिर हिंदुस्तान के वीआईपी को हिंदुस्तान के लोगों ने वोट दिया, उनको इतना डर किस बात का है? दूसरी बात, एक दूसरी वीआईपी के बात, आगे पीछे 100 आदमी चलेगा? दूसरी बात, ये बताइए कि आपको आस्था का व्यावसायीकरण करने की क्या आवश्यकता है? आप व्यावसायीकरण करेंगे तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट भी होंगे, उसके लिए पूरी इंडस्ट्री लगेगी। और आप जैसे वो एक उदाहरण हुआ ना, कि लाइफ बॉय ने रोटी पर एक स्टैंप लगा दिया अपना, अब रोटी से एडवर्टीजमेंट हो रहा, उसकी बड़ी चर्चा हो रही। क्योंकि मैं एक चीज है कि कुंभ को मैं कई 1954 से लगातार मैं सारे कुंभों को देख रहा हूँ। जी। कई बार इसके व्यवसायीकरण के प्रयास किए गए हैं, कंपनीज आती हैं, कोशिश करती हैं, पर मुझे ये पता है वहां पे कुंभ में जिस तरह की व्यवस्था होती है, वहां पे जो भी श्रद्धालु आता है वो जाके पहले सीधे वहां पे जाके अपनी डुबकी लगाता है श्रद्धा से। डुबकी लगाने के बाद आम तौर पे वो अपना खाना भी साथ में लेके आता है, वो खाता है। उसके बाद कुछ अखाड़ों में जाता है, भजन प्रवचन वगैरह सुनता है, और उसके बाद वो चला जाता है। उसके पास इतना वक्त नहीं है कि किसी की दुकान पे जाए सामान खरीदे या किसी की एडवर्टाइजमेंट को आगे बढ़ाए। ये सामान्य जो है धार्मिक परंपरा है वहां का, जी। जी। कोई जी। दूसरी तरफ देखता नहीं है। तो इसलिए ठीक है, जो करना चाहें करें, पर ये जरूर हो गया, इसकी वजह से जो है चीजें महंगी होती जा रही है। नंबर का खेल क्यों चला है? क्योंकि जितने नंबर होंगे सरकार का खर्चा उतना ज्यादा दिखाने का मौका मिलता है, ये जो भी उतना करता ही है आयोजन। उतना ही खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाती है ना इसमें, जितना बड़ा बजट होगा उतना ही। आपको अब पता है कि तो प्रसाद ग्रहण करने की जगह है ही, तो वहां तो लोग खाएंगे पिएंगे ही। तो ये जो दुखद घटना घटी है उसकी वजह से जो है, आपको शायद मालूम होगा, बिहार से में कई जगहों पर, गया से लेके आपके नॉर्थ बिहार के जो स्टेशन है उसमें भीड़ पड़ी लगी पड़ी है। सारी सड़कें जो हैं हाईवेज जाम पड़ी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने कल उत्तर प्रदेश के सारे जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए। इलाहाबाद के सारे दरवाजे बंद होने से पूरे उत्तर प्रदेश में जाम लगी हुई है, जगह जगह शहरों पे और हाईवेज पे। तो इसका जो मुआवजा है कौन देगा? कुंभ को अगर हम वीआईपीकरण उसका नहीं करते तो शायद ये चीज नहीं होती। नहीं होती। और जिस और एक चीज हम सीधे से कहना चाहेंगे कि संविधान की बात कर रहे थे हम, पर सवाल है, अखाड़ा परिषद ने न कि उससे ही किनारा करा, बल्कि अखाड़ा परिषद ने मंदिरों का जो निजीकरण है उससे भी किनारा किया। ये अब एक बड़ा स्टैंड है, एक बड़ा स्टैंड ये है। बड़ा स्टैंड है, और देखिए इसलिए वो इसमें, धर्म संकट में नहीं इसके पहुंचे। पीछे, और इसके कहीं के भी किसी भी दल या गुट या कुछ भी के अभी वो मोहरा नहीं बने। ये मैं समझता हूँ अखाड़ा परिषद को इसके लिए हमें बधाई देना चाहिए। और उन्होंने एक अच्छा, जो भारतीय हिंदू परंपरा है, जिसे विश्व कल्याण, धर्म की जय, अधर्म का नाश का जो एक सिलसिला है, उसको उन्होंने कायम रखा। श्रोताओं और दर्शकों, आप हमारे इस चैनल को देखें, आपको कैसा लगा हमें बताएं, और ये भी बताएं कि क्या वीआईपी कल्चर और जिस तरह से अनदेखा आम आदमी का किया गया है, इस मौनी अवस्था के पुण्य अवसर पर, जो सबसे महान दिन होता है कुंभ का,
उसके हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके विचारों को जान के।